सदगुरु साहेब बंदी छोड़ दीन दयाल कृपाल, कृपा सिंधु साहेब सत्य के सत्य चरणों में अखंड नमन बंदन प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज सभी भक्तात्माओं को, मित्रों, भाइयों, साहेब के चाहने वालों, साहेब पर प्रीति रखने वालों सभी साधु संत समाज सभी भक्त आत्माओं से हमारा यही कहना है कि इस वीडियो में अगर कोई भी शब्द गलत निकल जाते हैं तो उसके लिए हमें क्षमा करें। भाइयों, इस वीडियो में आज एक वाणी लेंगे और उसी वाणी के अनुसार हम चलेंगे ताकि हम सभी बंधुओं को, भाइयों को साहेब का यह ज्ञान आप सभी भाइयों तक पहुंच सके और उस पर आप अमल कर सके, पारख कर सके कि अतः आखिर में यह बात सत्य है या असत्य है। हम जो बात को मान लेते हैं वो सत्य है या गलत है। तो भाइयों, संसार में सभी लोग अपनी समझ से अच्छा करते हैं और जो भी समझते हैं तो अच्छा ही समझते हैं और मानते हैं। अपना जहां तक होता है कोई गलत नहीं समझता और ना ही कोई गलत करना चाहता है और ना ही अपनी समझ से कोई गलत करता है। फिर भी मनुष्य को समझना चाहिए कि जो सत्य कर्म है हो उसे करें और वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। मित्रों, भाइयों, सखा, अनंत नामों से जाने जाने वाले रिश्तेदारों अर्थात हमारा सभी से रिश्ता है, सभी हमारे हैं, हम सभी के हैं। आप में हम में कोई भेद नहीं है, केवल इस शरीर का भेद है जो तरह तरह के पुतले बने हैं और उसमें हम आप सभी फंसे हुए हैं। भाइयों, इसी शरीर से छूटने का प्रयास करते हैं, इसी शरीर से मुक्त होने के लिए हम अनेकों प्रकार से फंस जाते हैं और एक से एक के बगुला भगत जो कमाने खाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए हम सभी को फंसा के रखे हैं मछलियों की भांति। उसी जाल में हम भी फंसे हैं, मछलियों की भांति ही फंस कर रह जाते हैं और अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। हम तनिक भी विचार नहीं करते कि यह सत्य क्या है, असत्य क्या है, और दूसरा जो जैसा कहता वैसा ही मान लेते हैं। अतः हे भाइयों, हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी की बातों पर भरोसा नहीं चाहिए करना, क्योंकि आजकल पूरे विश्व में झूठ ही झूठ है, झूठ ही खाना, झूठ चबेना, सब कुछ झूठ ही झूठ चल रहा है और सत्य का नामो निशान नहीं। परंतु जहां सत्य है वो सत्य है, क्योंकि अगर सत्य नहीं होता तो ये संसार नहीं चलता। भाइयों, चलते हैं साहब की वाणी की तरफ। वाणी है, साहब कहते हैं कि बढ़नी को घटनी कहे, गलत हो गया, कि घटनी को बढ़नी कहे, कहे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। साहब कहते हैं इस वाणी में कि घटनी को बढ़नी कहे, अर्थात जो घटता है उसको बढ़नी कहते हैं। संसार के लोग, ये संसार के भटके भूले जो प्राणी हैं, जीव हैं, ये सब भटक गए हैं, भूल गए हैं, सत्य असत्य का निवेदन नहीं कर पाते, अपने घर को, अपने स्वरूप को भूल गए हैं। अर्थात घटनी को बढ़नी का है,
जो घटने वाला है। अब इस समय पर दो शब्द भी आते हैं और दोनों को आप समझेंगे। प्रथम शब्द है कि घटनी। घटनी शब्द देहाती भाषा में जो झाड़ू होता है, जो यहाँ स्त्रियां अपने घर को साफ करती हैं जिस वस्तु से, उसे झाड़ू कहते हैं। और उसका दूसरा नाम देहात में हम सभी लोग हमारे तरफ इसका नाम कहते हैं बढ़नी। उससे समझ लेते हैं कि वो जब काम किया जाता है तो धीरे 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 वो कट जाती है, खत्म होती जाती है, वो घटती जाती है। और संसार के लोग उसे क्या नाम रखा है? बढ़नी। इसीलिए साहब उनको कहते हैं कि घटनी को बढ़नी कहा। और कहा दूसरा शब्द है कि ये जीवन रूपी शरीर, ये शरीर मनुष्य का जीवन जो है वो प्रतिदिन घटता ही जाता है। परंतु यहाँ लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा हो गया है, इसकी उम्र बहुत बड़ी है, 32 साल का हो गया, 65 साल का हो गया, 64 साल का हो गया, ये बहुत बड़ा उम्र, उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, इसका उम्र बहुत हो, ये बहुत उम्रों वाला है। लेकिन ये नहीं कहता कि इसकी उम्र घटती है। इसीलिए साहब ने कहा है कि ये जो उम्र घटती है, इसका रोज का रोज, दिन का दिन, पूरा जीवन इसका नष्ट होता चला जाता है, बेकार होता चला जाता है। और हम सत्पुरुष परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते, अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाते, जिससे हम आवागमन से मुक्त हो सके, उस परमात्मा का साधन नहीं करते जिससे हम उसे प्राप्त कर सके। इसीलिए साहब ने कहा है कि घटनी को बढ़नी कहे दूध का खोआ। दूध का खोआ वही दूध जो हम सभी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। दूध को जला जला कर यानी कि तपा करके उसको एक सूक्ष्म पदार्थ में बदल देते हैं, अर्थात उसको जला करके छोटा कर देते हैं और वो उसका जल तत्व खत्म करके धीरे धीरे उसको पदार्थ में बदल देते हैं। वो जल करके उसका नाम रख देते हैं खोया। उसको नाम पदार्थ में हम रख दिया खोया, जबकि वो वही दूध है जिसको हमने तपाया है। इसलिए साहब ने उनको कहा है कि दूध को खोया कहते हैं। ये संसार के लोग ऐसे बावले हो गए हैं तो जो दूध को खोया बताते हैं, जबकि वो दूध ही है जिसको हमने खोया नाम रखा दिया। फिर कहते हैं साहब आगे वाणी में कि चलती को गाड़ी कहे, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। इस जगह सुन भी हो सकता है, लेकिन हम आपको बतलाना चाहते हैं कि देख कबीरा रोया, चलती को गाड़ी कहे। चलती कौन है? जो संसार में ये गाड़ियां बनी हुई है, जो संसार में गाड़ी बनी है, जैसे कि पहले के जमाने में थे कई प्रकार के इक्के तांगे वाली गाड़ियां थी, विमान थे, और अब जाके रेलगाड़ी हो गई, बस हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, मारुति हो गई, कार हो गई, बैलगाड़ी हो गई, रिक्शा हो गया, तांगा हो गया, ये सब गाड़ियों में आते हैं। लेकिन ये चलनी वाली है, ये सब चलती है। अगर ये नहीं चलेंगी, बेकार हो जाएंगी, तो हम इसको नष्ट कर देंगे और वो बेकार ही पड़ रहेगी, इसको कोई फिक्र नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं साहब ने कि चलती को गाड़ी कहे। वो तो चलती है, गाड़ी चलती है, लेकिन संसार के लोग उसका नाम क्या रख दिए हैं? गाड़ी, कि वो गाड़ी है। इसलिए साहब ने कहता कि ये संसार उल्टा चल रहा है। जिसको मैं कोई बात बतलाता हूँ सीधी सीधी, तो वो उसको उल्टा लगता है। इसीलिए साहब ने एक नाम रखा था, पुस्तक बनाई थी जिसमें वेद वाणियों का लिखा था। साहब ने नहीं लिखा था लेकिन बनाया गया था, तो वो उल्टा ही उसका मतलब है, तो इसलिए उसका नाम ही उल्टा रख दिया है। उस पुस्तक का नाम है कबीर की उल्टवासियां। कबीर की उल्टवासियां, जबकि वो सीधी वासियां हैं, लेकिन लोग उन्हें उल्टवासियां कहते हैं, क्योंकि इस संसार की जो चलने वाला रास्ता है यो पूरा उल्टा है, और साहब का ज्ञान उल्टा है, अर्थात हमको पलट जाना है।
जिसे साहब कहते हैं उलट समाने सूरत, सूरज समाए उलट करके स्थित हो जाना है, यही बात है। हमको उलट करके अपनी सुरती को उसी सतपुरुष परमात्मा के स्थान पे जहाँ परमात्मा का वास है उसी पर अपने निज स्वरूप पर अपना ध्यान को सुरती को टिका देना, स्थित कर देना। तो भाइयों इस तरह इस गाड़ी रूप को समझिए आप काल, समय, ये समय ही काल है, ये मन ही काल जो चलता ही रहता है। साहब की वाणियों में इसीलिए समझाया गया है कि ये मन चलता ही रहता है और इसी को हमको मारना है, इसी को हमको गाड़ देना है, इसी को हमको खत्म कर देना है। चलती को गाड़ी का इसी को गाड़ दे, खत्म कर दो, तो ये चलती जो है, जो मन चलता है, समय चक्र चलता है, जिसको हम गड़ा हुआ समझते हैं कि हमने कुछ, ये सब कुछ हम करते हैं, अर्थात में ये सब कुछ मन करता है, क्योंकि ये चलता है, समय चलता है और हम उल्टा समझ जाते हैं, जिसका भावार्थ और अर्थ कुछ फर्क नहीं करते हैं और दूसरे के चक्कर में फंस करके हम अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो भाइयों आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, इसलिए आपसे कहते हैं कि आप एक सच्चा भेदी गुरु की तलाश करें, जिनसे आपको सच्चे ज्ञान का परख हो और सतगुरु के साहब से परमात्मा सत्ता का अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो। ज्ञान करने के लिए आपको भेदी गुरु की ही तलाश से मिल सकता है। खोज करना है हमें भेदी गुरु की, परमात्मा की खोज नहीं करना, क्योंकि साहब ने कहा है कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, तुमको कहीं ढूंढने नहीं जाना, परमात्मा तो तुम्हारे पास है, समीप है। तुमको अगर खोजना है तो किसे खोजना है, वो है भेदी सतगुरु, जिनके माध्यम से आपको सब कुछ हासिल होगा, अन्यथा पूरा जीवन बेकार चला जाएगा और आप पाखंडी गुरुओं के चक्कर में फंस करके, माया जाल में फंस करके, पाखंड का मतलब झूठ होता है। हम किसी गुरु भाई को, किसी को पाखंड शब्द से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम यही कहते हैं कि झूठ है सो झूठ है, जो जितना जानता है उतना सही अपने हिसाब से सही बतलाते हैं। परंतु हम सभी गुरु और शिष्य सभी से कहना चाहते हैं कि हमें सच्चे भेदी गुरु की शरण लेनी चाहिए, और जब किसी भेद को नहीं जानते तो व्यर्थ में हमें किसी का जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए भाइयों आप सभी से हमारा यही कहना है कि अपने जीवन को नष्ट न करें और भेदी गुरु की तलाश करें, जिससे हमारा आपका जीवन सफल हो सके और हम आवागमन से मुक्त हो सके। तो भाइयों आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और पारख करें कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि आप ही पारख करेंगे, आपके पास कोई पारख करने वाला नहीं आएगा, ना कोई की बताने आएगा। अब को कितनी बातों को बताने पर खाने वाले मिलेंगे, किसको ढूंढोगे? इसलिए आपको ही विवेक हासिल करना होगा, ज्ञान हासिल करना होगा। ज्ञान विवेक से, बुद्धि से आपको परख करना होगा कि क्या सत्य क्या असत्य है। इसका निवेरा आप ही करेंगे, क्योंकि साहब ने कहा है कि नीर झील का करे नवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। साहब कहते कि वही सच्चा मेरा भक्त है, वही सच्चा मेरा अनुयायी है, जो दूध और पानी को अलग समझता हो, सत्य असत्य को जानता हो, और जो नहीं जानता वो हमारा अनुयायी कदापि नहीं हो सकता। तो आशा करते हैं भाई आप सभी लोग समझ गए होंगे। हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, और जिससे हमारा आत्म मनोबल बढ़े कि हम आप तक सच्चे ज्ञान का भेद आप तक पहुंचाते रहें, और आप उसकी पारख करके उसमें से सार को गह लो और असार को बाहर कर दो। तो सभी वीडियो को देखें, अगले आने वाली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए हमारा सभी भाइयों को सतनाम, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम।